हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बहुत से मेरे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे डीएम्स आते हैं जिनके कि यूके का प्रोसेस क्या है स्टडी वीज़ा का। तो सम टाइम मैं बिज़ी होता हूँ, सम टाइम यहाँ पे रूटीन इतनी हेक्टिक होती है कि बस टाइम नहीं मिलता। तो आज थोड़ा-सा टाइम मिला है, फ्री हुआ हूँ काम से, तो सोचा है आपको अपना छोटा-सा यूके का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस ज़रा बता दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपके अगर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं फॉर मास्टर्स यूके में आना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एक डिग्री कंप्लीशन लेटर यूनिवर्सिटी से निकलवा लेना है। डिग्री कंप्लीशन लेटर निकलवाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा फिजिबल है तो डिग्री निकलवा लें, अगर नहीं फिजिबल तो आप डिग्री कंप्लीशन लेटर ज़रूर निकलवाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने कोई से भी दो एसोसिएट प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उनसे दो रिकमेंडेशन लेटर निकलवाने हैं किसी भी तरीके से, वो आपको दो रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। इन दो रिकमेंडेशन लेटर का असल पर्पज़ ये होता है कि एज अ रेफरेंस लेटर के तौर पे ये काम करते हैं कि आप यूके में जिस भी यूनिवर्सिटी में आप आना चाहते हैं, वो एज अ रेफरेंस लेटर के तौर पे आपका टीचर उनको बताता है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एज इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी स्टडी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं और इसके ग्रेड्स ये हैं, और होपफुली ये यहाँ आकर भी अपनी स्टडीज़ पर पूरा फोकस करेगा और बेस्ट परफॉर्म करेगा जितना इससे पॉसिबल हो सके, ठीक है। आपने रिकमेंडेशन लेटर भी निकलवा लिए, आपने डिग्री कंप्लीशन लेटर भी निकलवा लिया, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप यूके में आना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के बाद आपने उस कोर्स को चूज़ करना है जिस कोर्स के लिए फॉर मास्टर्स आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, और कोर्स को चूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया, फिर आपने सिंपली अपना जो है ना अप्लाई कर देना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी कुछ टाइम के बाद आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देगी। अगर तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है आपको, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि ये कंडीशंस हैं, आप ये कंडीशंस फुलफ़िल करें। तो उनमें जो सबसे प्रायोरिटी जो उनकी कंडीशन ये होती है कि आप अपना लैंग्वेज टेस्ट है जो वो उन्हें प्रोवाइड करें। लैंग्वेज टेस्ट में अपने सब दोस्तों को यही कहता हूँ कि अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आइल्स को रखें, और उनमें जो मिनिमम बैंड्स आपके ओवरऑल हों 7 हों, और ईच मॉड्यूल में आपके 6.5 से कम ना हो फॉर मास्टर्स। आपने लैंग्वेज टेस्ट में अपना आइल्स भी प्रोवाइड कर दिया, और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दो यूनिवर्सिटी जो मांग रही है आपने, अब वो भी प्रोवाइड कर देने हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपके केस को डिस्कस करती है और आपके केस को गो थ्रू करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि अब आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब आप पास करेंगे तो होपफुली जब आपने आइल्स किया होगा तो आपकी लैंग्वेज स्किल इतनी इम्प्रूव हो जाती हैं कि आप आसानी से अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को चेक करते हैं और आपको चेक करते हैं कि आप जिस कोर्स में फॉर मास्टर्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आपको उस कोर्स के बारे में नॉलेज है भी या नहीं है। तो होपफुली अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो अब आप उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर लेते हो। अब आपका अगर इंशाल्लाह क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी पास हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि ओके, यू हैव पास योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। अब यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशन देती है कि अब आप अपनी फ़ीस पे करें यूनिवर्सिटी को। आपने ये आप पे डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप यूनिवर्सिटी को कितनी फ़ीस पे करके आना चाह रहे हैं एज़ अ इनिशियल डिपॉज़िट, और बाकी यहाँ पे आके पे करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी को अपनी एक फ़ीस पे करनी है एज़ इनिशियल डिपॉज़िट। उसके बाद कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी आपके केस को देखती है और आपको एक कैश लेटर है ना वो जारी करती है। वो कैश लेटर क्या होता है? वो एज़ अ वीज़ा लेटर ही होता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके वीज़ा फ़ाइल करने के बाद। अब आपको कैश लेटर भी आ गया। हाँ, एक बात मैं भूल गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप आपने अपना ये प्रोसेस यूके का स्टार्ट करवाना है स्टडी वीज़ा का, अब आपने ना एक स्टेटमेंट ज़रूर रन करवा लेनी है। जब मैं आया था तो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 4 टू 5 मिलियन थी। अब आई थिंक सो ज़्यादा है क्योंकि पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। सो खैर छोड़ें, अब आपने अपनी स्टेटमेंट ज़रूर रन करवा लेनी है ताकि जब आपको कैश लेटर आ जाए तब तक आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और रफली आई थिंक वो 1 मंथ की स्टेटमेंट इनफ होती है आपके वीज़ा फाइल करने के लिए। आपको जब कैश लेटर यूनिवर्सिटी देती है, इन सारे प्रोसेस, इन सारे स्टेप्स के बाद आपने अपना एक वीज़ा फ़ाइल करवाना है, और आपने अपना वीज़ा फ़ाइल करवाना है कंसल्टेंट के थ्रू। उसको कहना है कि मैं ओके, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अब क्लियर हैं, अब मैं अपना वीज़ा फ़ाइल करवाना चाहता हूँ। उसके बाद वो आपको बताएगा कि ये वीज़ा फ़ी है, ये एम्बेसी फ़ी है, ये आपका। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है और एम्बेसी के इंटरव्यू की फ़ीस पे करनी है तो आप सब काम प्रायोरिटी बेस करवाएं। उसके बाद आपका वीज़ा फ़ाइल होगा सिंपली, और उसके बाद आपका एक एम्बेसी इंटरव्यू लेगी, और जेरी ऑफ़िस, किसी भी जेरी ऑफ़िस हो सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद,
और उसके बाद अब आपका जब एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, आपका पासपोर्ट चला जाता है। तो सिंपली अगर आपका प्रायोरिटी वीज़ा आपने बुक करवाया है, तो आपको यू विल गेट नोटिफाई विद इन 1 वीक, और उससे भी पहले आई थिंक। तो अगर आपका स्टैंडर्ड बेस है, तो वो आपका 1 मंथ तक भी जा सकता है टाइम, और सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स का 2 वीक्स के अंदर-अंदर आ जाता है रिस्पॉन्स। तो ये था एक मेरा छोटा-सा ब्रीफली सा आपको प्रोसेस बताना, कि ये है छोटा-सा एक ब्रीफली सा प्रोसेस यूके का एज़ अ स्टडी वीज़ा। बहुत से मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि शॉर्टकट वे क्या है यूके में एज़ अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मैं उनको यही रिस्पॉन्स करता हूँ कि यहाँ पे एक कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोशिश ये करें कि आप इमिग्रेशन को अर्न करके आएँ, यहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से आएँ। बाइज़्ज़त तरीके से आएँगे, इमिग्रेशन को अर्न करेंगे, तो यहाँ पे आपकी जो सेटलमेंट है वो बहुत ईज़िली तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम होती जाती है। हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बाइज़्ज़त तरीके से इमिग्रेशन को अर्न करके आएँगे, तो आपकी सेटलमेंट बहुत अच्छे तरीके से वक़्त के साथ-साथ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी-सी वीडियो पसंद आई होगी, और ये आप सबके लिए हेल्पफुल भी होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट बात मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि कोशिश करें आपका जो डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर उनमें कोई भी ज़रा सी भी मिस्टेक होती है, तो उसका जो है ना इम्पैक्ट ये पड़ता है आप पे, कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डोंट मेक अ मिस्टेक इन योर ऑल द प्रोसेसेस, इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो